Good morning, बच्चों. How are you? Hope that all of you are feeling well. So today let us read out our first chapter, A Letter to God by G.L. Fantes. Before you read, इससे पहले आप पढ़ें. They say, वो कहते हैं, faith can move mountains, विश्वास पर्वतों को भी हिला देता है. But what should we put our faith in? लेकिन हमारा फेथ किस में होना चाहिए? दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेज. यही प्रश्न है जो ये कहानी बताती है. लेंचो इज़ ए फार्मर. लेंचो एक किसान है. हु राइट्स अ लेटर टू गॉड. जो भगवान को एक लेटर लिखता है. व्हेन हिज क्रॉप्स आर रुइंड. जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है. आस्किंग फॉर 100 pesos. 100 पैसे के लिए वो पूछता है. डज लेंचोज लेटर रीच गॉड. क्या लेंचो का लेटर भगवान तक पहुंचता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी. क्या गॉड उसे पैसे देता है? थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी. आप सोचें कि इन प्रश्नों के आपके उत्तर क्या हो सकते हैं. एंड गैस और अंदाज़ा लगाएं हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट. और कहानी कैसे चलती है इससे पहले कि आप इसे पढ़ें. पेज नंबर 3 पे देखें. द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली. पूरी घाटी में केवल एक अकेला घर. सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल. एक छोटी पहाड़ी के पास ये स्थित था. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर. इसकी ऊंचाई से एक व्यक्ति नदी को देख सकता था. एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स. और पके हुए जो फसल थी राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स. फूल उसके अंदर लगे हुए थे. दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट. जो हमेशा से हमें एक अच्छी फसल का प्रोमिस करता है. द ओनली थिंग केवल वो चीज़ द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपॉर और एटलीस्ट ए शॉवर. धरती को केवल एक बारिश की ज़रूरत थी. थ्रू आउट द मॉर्निंग सारी सुबह. लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली. जो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था. हैड डन नथिंग एल्स. उसने कुछ भी नहीं किया. बट सी द स्काई टूवर्ड्स ऑन द नॉर्थ ईस्ट. बल्कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ आसमान की तरफ देखता रहा. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन. कि वुमेन आज हमें पानी अवश्य मिलेगा. द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड. वो औरत जो उसका खाना तैयार कर रही थी. सपर मीन्स होता है रात के लिए जो डिनर के बाद कुछ भी चीज़ खाई जाए. दैट इज़ कॉल्ड सपर. रिप्लाइड उसने उत्तर दिया. यस गॉड विलिंग. अगर भगवान की इच्छा होगी तो अवश्य बारिश होगी. द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड. जो बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे. वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस. जबकि छोटे बच्चे घर के नज़दीक खेल रहे थे. अनटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल. जब तक उस औरत ने उन्हें नहीं बुलाया. कम फॉर डिनर. डिनर के लिए आ जाओ. इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट. उस समय खाने के समय. जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड. जैसा लेंचो ने अंदाज़ा लगाया था. बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल. बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरने लगी. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग. बड़े बड़े जो बादल थे वो आते हुए देखे जा सकते थे. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. हवा जो थी वो काफ़ी बढ़िया थी. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न. वो व्यक्ति बाहर निकला लेकिन उसका जो रीज़न था टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. कि वो अपने शरीर पे उस रेन को बारिश को महसूस कर सके. एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड. जब वो वापस आया तो उसने कहा. दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई. ये आसमान से गिरने वाली रेन ड्रॉप्स नहीं हैं. दे आर नाउ क्वाइंस. ये तो अब क्वाइंस हैं. द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent पीसेज. बड़े बड़े जो ड्रॉप्स हैं ये 10 cent हैं. एंड द लिटिल वंस आर 5. और छोटे जो बूंदे हैं वो 5 cent हैं. विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन. काफ़ी संतुष्टि भरे भाव से. ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स. वो पके हुए जो राइप कॉर्न्स थे जो फसल पकी हुई थी
इनके फूलों को वो देख रहा था। ड्रैप्ड, जो ढके हुए थे, इन ए कर्टेन ऑफ रेन, कि वो शायद बारिश इनमें आ जाए। बट सडनली, अचानक, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, काफ़ी तेज़ हवाएं चलने लगी। एंड अलोंग विद द रेन, बारिश के साथ साथ वेरी लार्ज हिल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, काफ़ी बड़े बड़े ओले गिरने शुरू हो गए। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, इनको नए सिल्वर कॉइन्स के तौर पर आप समझ सकते हैं। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, जो बच्चे बारिश में खेल रहे थे। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, उन जमे हुए मोतियों को पकड़ने के लिए दौड़े। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन, उस व्यक्ति ने कहा, लेंचो ने कहा कि अब तो बहुत बुरा लग रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, मुझे उम्मीद थी कि ये तूफ़ान जल्दी चला जाएगा। इट डिडंट पास क्विकली, लेकिन ये तेज़ी से नहीं गया। फॉर एन आवर, एक घंटे तक। द हेल रेन ऑन द हाउस, घर पे बारिश होती रही। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, गार्डन में, हिल साइड में और कॉर्नफील्ड में। ऑन द होल वैली, और सारी घाटी में। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, सारा खेत जो था वो सफ़ेद हो गया था। एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, जैसे कि इसे नमक से ढक दिया गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, इन प्लांट्स से फूल जा चुके थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो का मन भी उदासी से भर गया। वैन द स्टॉर्म हैड पास्ट, जैसे ही तूफान गुजरा। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ हिज फील्ड, वो अपने खेत के बीच में खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, और उसने अपने बेटों से कहा, ए प्लेग ऑफ लॉक्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे भी ज़्यादा बहुत कुछ छोड़ जाता। यानी इंसेक्ट्स का एक जो प्लेग होता है, काफ़ी संख्या में जब कीड़े आते हैं तो फसल को खा जाते हैं। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन इन ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर, इस वर्ष, वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास कोई भी फसल नहीं होगी। दैट नाइट, उस रात, दैट नाइट वॉज ए सोरोफुल वन, वो रात काफ़ी भयानक थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारे पास कोई भी काम नहीं था। देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, कि शायद हम इस वर्ष भूखे मर जाएंगे। ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक है बच्चों, ये कुछ क्वेश्चंस है 4 जो आपने इनके आंसर्स आपने समझने हैं क्या है कैसे हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन उन सब के मन में, हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, जो उस घाटी में अकेले रहते थे। देर वॉज ए सिंगल होप, उनके पास केवल एक उम्मीद थी। होप फ्रॉम, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से उम्मीद। डोंट बी सो अपसेट, आप इतने नाराज मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, हालांकि यह पूरी तरह से एक लॉस है, एक नुकसान है। रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर, आप ये याद रखें, कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, सारी रात। लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो केवल एक उम्मीद के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद। हुज आइज़, जिसकी आँखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, सी एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ को देख रही है। इवन वट इज़ डीप इन वन कॉन्साइंस, यहाँ तक एक व्यक्ति के मन में क्या है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक मेहनती व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, खेतों में वह एनिमल की तरह काम करता। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन उसे फिर भी लिखना नहीं आता था। द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार के दिन, एट डे ब्रेक, दिन के समय, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखने की कोशिश की। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जो वो स्वयं टाउन में लेके गया। एंड प्लेस इन द मेल, और इसे डाक में दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये भगवान को लिखा हुआ एक लेटर था।
गॉड ही रोट, उसने लिखा गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंगरी दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखा मर जाएगा। आई नीड 100 pesos, मुझे 100 पैसे चाहिए। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, ताकि मैं फिर से अपने खेत में फसल बो सकूँ। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और रह सकूँ जब तक फसल ना आ सके। बिकॉज, क्योंकि द हेल स्टॉर्म हैड डिस्ट्रॉयड आवर क्रॉप्स। तो बच्चों आज हम इतना ही करेंगे, आप इसको पढ़ें, इसको समझें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।